Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing a chapter named as vectors. There are many types of vector, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे ना वो फिजिक्स का वेक्टर नहीं है, वो है मैथ्स का वेक्टर। हम वेक्टर्स के सम पर आते हैं। वेक्टर्स के सम जो है हमारे जो एक्सरसाइज 3.1 में जो सम है ना हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन 3.1 में जो हमारा पहला क्वेश्चन जो कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज एज स्केलर और वेक्टर। जो हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स की क्लासों में हमने स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ा हुआ है। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन हो और ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन ना हो। हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हैविंग ओनली द मैग्नीट्यूड, जिसमें डायरेक्शन ना हो, ऐसी दो क्वांटिटीज होती है। तो हमने वो पढ़ा हुआ है। हम उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं देखिए, मैंने यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है, आपको समझाऊं। हमें पहला मिला हुआ है फोर्स। फोर्स देखिए, फोर्स के पास हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला हुआ होता है, डायरेक्शन भी मिली हुई होती है। तो फोर्स सिर्फ खाली मैग्नीट्यूड से हम डिस्क्राइब डिस्क्राइब नहीं करते। हम कहते हैं कि किस जानिब फोर्स लग रही है, उसे भी हम कहते हैं कि नॉर्थ साइड फोर्स लग रही है, साउथ साइड फोर्स लग रही है। तो वो हो गई वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा हमारे पास इसमें है स्पीड। स्पीड देखिए, स्पीड को हम नहीं कहते कि स्पीड किस डायरेक्शन में है। स्पीड क्योंकि कांस्टेंट है, उस एक ही डायरेक्शन में होगी, दो डायरेक्शन में नहीं हो सकती। एरिया, एरिया भी, एरिया हम नहीं कह सकते कि एरिया जो है साउथ साइड एरिया है हमारा, लेफ्ट ईस्ट साइड एरिया है हमारा, एरिया स्केलर है। वर्क, वर्क भी हम नहीं कह सकते कि वर्क हमारा राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का भी हम नहीं कह सकते कि किस साइड पर है। मास, उसका भी नहीं कह सकते। वेलोसिटी एंड वेट, वेट का हम कहते हैं वेट डाउनवर्ड लगता है, ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, इसके लिए वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो देखिए, ये कुछ क्वांटिटीज हैं जिसे हम क्लासिफाई करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे जब हम आते हैं तो 2 क्या कहता है, राइट द वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ पी, राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। देखिए, आई का, आई और जे जो है यूनिट वेक्टर्स हैं और एक्स और वाई जो है वेक्टर्स हैं। पी क्यू, हमें जो वेक्टर्स मिले हुए हैं देखिए, ये पी और क्यू, ये सेम है जो मेरा बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन करके लिखे। पी और क्यू से मुराद है कि पी और क्यू होते हैं तो हम पहला जो क्यू माइनस पी करते हैं, ये एक स्टेप है। तो क्यू, ये रहा माइनस की निशानी, क्यू का ये रहा ट्रम, माइनस की निशानी ये रही बीच में, और ये पी वाला ट्रम। तो मैं इसको माइनस करूंगा तो ये -4 एज इट इज है, तो माइनस इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 एज इट इज। देखिए, पहला जो ट्रम आई वाला है, पहला जो ट्रम आई वाला है, दूसरा ट्रम पी वाला है, ओ सॉरी, दूसरा ट्रम जे वाला है, तो दूसरा ट्रम जे वाला है। 4 - 4, क्योंकि ये ट्रम और ये मत ट्रम, आई और आई वाले एक साथ, जे वाले एक साथ। तो देखिए, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या हो रहा है, A - 8, ये 5 - 6 क्या होगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करें, आप इसको ऐड करें, माइनस और माइनस को ऐड करने से माइनस का 8 ही आएगा, नहीं कि प्लस का 8 आएगा। और 5 - 6 तो माइनस का 1 आएगा। देखिए, पहला टर्म आई वाला, दूसरा टर्म जे वाला, -8 आए, -1 जे लिखें या खाली जे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पी मिला हुआ है, क्यू मिला हुआ है, पी माइनस क्यू करेंगे तो ये लिख दिया, ये पी क्यू का टर्म और ये 5/2 ये पी का टर्म। तो देखिए, माइनस इधर है और माइनस इधर भी है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 10 प्लस 5/2, 8 माइनस, क्योंकि ये माइनस इधर गया, माइनस का हो गया, -9 हो गया, 8 - 9। तो इसकी एलसीएम आएगी 2, और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 20, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 1, 1 और 5, 25/2, और ये माइनस का 1, तो ये हो गए -25/i और माइनस जे, क्योंकि पहला टर्म आई, दूसरा टर्म जे। ऐसे दो और क्वेश्चंस हैं, एक ये रहा, q माइनस पी करना है, इसका आंसर आप देख लें और आप खुद करना, ए टाइप प्लस 3j इसका आंसर है। और चौथा जो है उसका
आंसर है 6i-7j। ये बुक से वेरीफाइड आंसर है, ये आंसर बिल्कुल सही है। आप थोड़ा स्टेप देख लें, मैं आपको वेट कर रहा हूँ, स्टेप देख लें, वरना आप पॉज करके भी स्टेप देख सकते हैं इन दोनों के। देख लो, स्टेप देख लो इनका। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे। फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इफ p इज इक्वल टू और q इज इक्वल टू और r की भी वैल्यू मिली हुई। देखिए उसमें क्या था, हमें वैल्यूज नहीं मिली हुई थी, इसमें वैल्यूज मिली हुई है। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है 2p+3q, मस्ट p से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से q मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 एज इट इज लिखा, p की टर्म लिख ली, p की जो टर्म है वो यहाँ पर लिख दी। 3 एज इट इज लिखा, q की टर्म जो है ये पढ़िए, q की टर्म एज इट इज यहाँ पर लिख दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 5i को मल्टीप्लाई कर दिया, -10 है क्योंकि माइनस है, और 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और -9 हो गया क्योंकि ये माइनस का 3 है, 15j। देखिए ये 15j हो गया। तो अब देखिए -10 आए और -9 आए, कितना होगा? माइनस और माइनस प्लस नहीं होंगे क्योंकि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ना कि प्लस माइन, ना कि मल्टीप्लाई है। -10 और -9 हो गया -19। और देखिए 15j और 8j, या 8j प्लस 15j 23j। दूसरा क्वेश्चन देख लें, 2p प्लस 1/2q और देखिए p की टर्म लिख दी, 1/2 एज इट इज लिखा, q की टर्म लिख दी और r की टर्म लिख दी। इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -15 और +12j, और इससे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 2, इन दोनों से डिवाइड कर दिया 2, क्योंकि ये देखो 1 और इससे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड 2 दोनों से आएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो डिवाइड 2 दोनों से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में एक ही डिवीजन आता है, और सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप दो दो डिवीजन दे सकते हैं। तो 3i डिवाइड बाय 2, 5j डिवाइड बाय 2, क्यू की टर्म एज इट इज लिख दी। तो देखिए अब मैं आई से आई वाले एक साथ कर रहा हूँ, मैं आई वाले एक साथ कर दिए, जे वाले एक साथ कर दिए, तो इसकी एलसीएम आई 2, 2 आई, तो इधर 2 मल्टीप्लाई होगा -30, इधर 2 मल्टीप्लाई होगा -3 आए, इधर 2 मल्टीप्लाई होगा -12। देखिए इस पे भी मैंने 2, देखिए इस पे भी 2 एलसीएम ले ली, because इसमें मल्टीप्लाई होगा 24, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही आएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 14 आएगा। तो इन दोनों को ऐड करने से बाद 30 प्लस 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 हो गए 15, 15 और 30 हो गए -45, क्योंकि सब माइनस में प्लस नहीं होंगे। क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो एज इट इज रहेंगे, ये याद रखना, क्योंकि ये पॉइंट हम भूल जाते हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन में सब अलग अलग कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव की हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पर भी 24 प्लस 5 29 और प्लस 14 हो गए 43। देखिए ये हो गया 45i प्लस 43j। ऐसे दो और क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल से बुक में। देखिए एक हो गया 3p और एक दूसरा है, मैं ऐसा करता हूँ 3p वाला कर देता हूँ, और ये जो 1/2 वाला है एज इट इज ऊपर में, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है 3p प्लस 1/2q वाला, उसका सेम है, क्योंकि उसमें 3p से मल्टीप्लाई था इस, और 1/2q से, और नीचे 1/2p से, और 2 है r से, सेम एज इट इज है। और जो r है वो आप साइंस के साथ इधर लेके आ सकते हैं, या एज इट इज थे यहाँ पर ही हो, कोई इशू नहीं है, सेम तरीके से होगा। मैं एक ये कर देता हूँ, देखिए ये पड़ा है मेरे पास किया हुआ है। तो p3 एज इट इज लिखा, p वाली टर्म लिखी, 5 एज इट इज लिखा, q वाली टर्म लिखी। सॉरी मेरे ख्याल से ये मिस्टेक, वेट करें, मैं ये देख रहा हूँ क्वेश्चन और वेरीफाई करके आपको बताऊँ। हाँ यहाँ पर जो सेकंड लाइन में -4 है,
ना कि +4। मेरे से हो गया +4, बाकी -4 है, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस होंगे, +24 होगा, तो आंसर वुड बी सेम आएगा, -6i + 9j। ये आप कर देंगे तो आपसे हो जाएगा। अगर नहीं हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पड़ी है। अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, या आप कमेंट में कर दें कि ये नहीं हो रहा तो मैं आपको वेरीफाई कर दूंगा। मेरे ख्याल से ये 3 क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी के पार्ट हम दूसरी वीडियोस में करेंगे कि वीडियो लंबी हो जाएगी। और आपको हमने सीक्वेंस और सीरीज का भी इंट्रो कर, सीक्वेंस और सीरीज पे पूरी सीरीज बनी हुई है एक। हाँ, पूरी सीक्वेंस और सीरीज में पूरे 4-5 वीडियोस हैं, जिसमें हमने एपी जीपी सब कवर कप किया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर पर एक वीडियो बनी हुई है, आप वो देख लें। अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको एज वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा। और ये हम यूनिट 3 फुल कंप्लीट करेंगे। बाकी के पार्ट्स, बाकी की एक्सरसाइज और थ्योरी भी पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊँगा। थ्योरी की मेरे ख्याल से वीडियो बन चुकी है हमारी। थैंक यू सो मच, गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।